हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। यहाँ पे हमें दो तीन चीज नहीं सर पूरा पूरा पेपर कंप्लीट करना है, एंड दैट टू विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सर्वाइव द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। क्योंकि पहले हम लोग पढ़ते रहिए ना, तो हमें लास्ट मोमेंट पे याद है, तो भाई सिर्फ और सिर्फ दिख रहे ना बोर्ड पे, यही करना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना। मैं गारंटी देता हूँ 100 नंबर का पेपर आपको आता होगा, बिकॉज दिस इज चॉइस। ऐसा नहीं कि जो मैंने छोड़ा उसका पेपर नहीं आता, लेकिन हाँ ये आपको ऑडिटेबल है जी। लेट्स स्टार्ट द क्लास। द फर्स्ट थिंग, न्यू लिटरेचर एंड इंग्लिश MEG 08। न्यू लिटरेचर एंड इंग्लिश MEG 08 सर कंफर्म क्वेश्चन आता है, और हमें उन टॉपिक्स को क्लियर करना है जो यहाँ इस क्लास में बताने वाला हूँ। तो जिन बच्चों ने पहली बार ज्वाइन किया हो, गाइस मेक श्योर कि आप क्लास को पूरा देखना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और जो लोग पहले से देख रहे हो फिर भी चैनल सब्सक्राइब किया, तो बोलने का फायदा नहीं है। तुम लोग सिर्फ देखो, तुमने सब्सक्राइब नहीं करना। तो कम टू द पॉइंट। द फर्स्ट थिंग कह रहा कैरेबियन लिटरेचर। सर पहला क्वेश्चन आएगा कैरेबियन लिटरेचर से 100% कहीं ना कहीं घूम के आएगा, और ये क्वेश्चन होगा किस पे? डायस्पोरा लिटरेचर पे। व्हाट डज मीन बाय द एस्थेटिक ऑफ डायस्पोरा? या रहते कहीं हो, चले कहीं हो जाते हो, और फिर आप लिखना शुरू करते हो। बट जब लिखते हो तो आपके लिखने में ना आपका स्टाइल आपका वही नेटिव प्लेस कराता है। बहुत कम वर्ड्स में बहुत बड़ी बात बोल दी। अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन आता है। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास और आइस कैंडीमैन। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि डायस्पोरिक लिटरेचर का क्वेश्चन आता है, ये हमें क्लियर है इस पेपर से, एंड वी गाइस नीड टू क्लियर। और दोस्त हु आर हैविंग नोट्स गाइस, जो क्वेश्चन आंसर मैंने नोट्स में दिए हुए हैं उनको खोल के भी जाना। उसके बाद पेपर नहीं आएगा, ये 100% श्योर है। और उसके बाद भी नहीं किया, we'll talk later यार। चलो यार यहाँ पे बात करते हैं। नंबर 1 सर हमें इसको करना है। अब मैंने सीरीज दे दी सर, सीरीज तो आपने दे दी, लेकिन यहाँ पे ना हम देख रहे हैं कि दो मेजर स्टोरी लाइंस नहीं है। मैंने पहले बोल दिया मैं सब कुछ नहीं बताने वाला। अगर वो दो मेजर स्टोरी लाइंस के क्वेश्चन देखने तो मेरी प्रीवियस वीडियो देखना, मैंने उनके बारे में बताया कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा। मेरे नोट्स में डिफाइन किया होगा उनको भी। फिलहाल तो इस शॉर्ट्स टाइम में मैक्सिमम नंबर लेके आना है, मतलब कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट। तो पहले पोर्ट में आते हैं। द फर्स्ट आइस कैंडीमैन, वर्क ऑफ बापसी सिद्धवा। सर बापसी सिद्धवा पार्टीशन प्ले, इंडिया पाकिस्तान, सीरियसली वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट स्टोरी लाइन। सो ये क्या कर रही है कैरेबियन लिटरेचर में? अगर हम बात करें न्यू लिटरेचर इंग्लिश, उसमें इसका क्या रोल है? भाई ये बहुत डोमिनेंट स्टोरी लाइन है जो आपको ऑन टिप होनी चाहिए। Yes, you guys make sure that you be on tip while dealing with this storyline. इसमें नरेटिव टेक्निक का क्वेश्चन आता है। थर्ड पर्सन नरेटिव टेक्निक, ऑमनिसेंट नरेटिव, चाइल्ड नरेटिव, वो छोटी सी लड़की कहानी, कैरेक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफर्म पेपर में क्वेश्चन होगा इस स्टोरी लाइन से। तो गाइस अगर आपने ये नहीं किया तो इमीडिएटली पहली अप्रोच आपकी रहेगी आइस कैंडीमैन, जिसको आपको अब भी क्या अभी शुरू कर देना है। आई होप नाउ यू गाइस नीड टू स्टार्ट। अभी नहीं तो कभी नहीं। जंप अप द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रियली गुड फन। हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। आई लव दिस मैन। व्हाई आई लव दिस मैन? भाई इसके पैरों से पहले इसके भविष्यवाणी हो गई थी। आई डोंट बिलीव इन दिस प्रेडिक्शन, बट हाँ यार ऐसी कहानी तो हमें दी गई, तो उसमें बोला ये बंदा पैदा होता है अपने बाप को। इसने कुछ नहीं किया, ये बेचारा गया था नदी में, इसके पापा लगाए डूब रहे, वो कूदे, खुद को तैरना नहीं आता, खुद मर गए। सो सैड सीरियसली। बड़ा हुआ, सब कुछ ठीक नहीं था, किराए पे रहते थे, घर मुश्किल था, घर वालों ने अलग कर दिया था कि भैया बाप को खा गया, बाकी को मार देगा। चलो धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ, जवान हुआ था तो फ्लर्ट करने की कोशिश की। पहली बार फ्लर्ट करने की कोशिश की, लड़की बाद में पकड़ ली और शादी करवा दी। भाई ऐसा क्या किया था? फ्लर्ट ही तो करता बेचारा। कैसे कैसे तो फ्लर्ट, लड़के से फ्लर्ट करता, क्राइम है बहुत बड़ा। बट सीरियसली वो हुआ इसके साथ, ये फंस गया, तो शादी करनी पड़ेगी। शादी करनी पड़ेगी तो फंस गया भाई, ये गुलाम बन के रह गया। तुलसी हाउस का डोमिनेंट रोल है यहाँ, जो हमें क्लियर होना चाहिए। एंड देन व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? सपना था कि अपना घर होना चाहिए। हाउस वो मिस्टर विश्वास, वो अपना घर के चक्कर में जाएगी, टाटा हो गई। लास्ट में फाइनली अपना घर था, लेकिन वो सब नहीं था जो ये चाहता था। एंड देन ही डाइड।
And what you guys need to prepare? Narrative technique. You guys need to prepare the characterization. Characters dominant है, definitely dominant characterization है. And then there are lots of things जो हमें add on करनी है. क्या है कॉन्सेप्ट, कैसे क्लियर करते हैं, किन चीजों को पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का बेसिक वे ऑफ क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें क्लियर की. जस्ट टू सी दिस, जस्ट टू आइस कैंटीमेंट एंड हाउस ऑफ मिस्टर दास. 100% दोनों से क्वेश्चन होगा. 100% लिख लो, मैं कंफर्म कर रहा हूं 100% दोनों से क्वेश्चन होगा. जंप अप टू थर्ड सेगमेंट, दैट इज द स्टोन एंजल, स्टोरी ऑफ हेगर. गलत नहीं था, स्टोन एंजल, एंजल वो भी स्टोन, वो स्टैचू लगा हुआ था यार उसका जिस एरिया में रहती. एंड देन फ्लैशबैक्स, मेम्ब्रेन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, कई सारी चीजें लगातार एक साथ होती है. नरेटिव टेक्निक डोमिनेंट है. कैरेक्टर्स को कैसे समझते हो, हाउ यू गो थ्रू द कैरेक्टर्स. कौन सी चीजें जो मुझे आनी चाहिए, मतलब आई नीड टू द मास्टर ऑफ इट. मुझे हर चीज ऑन टिप पहुंची. मैं कैसे करूंगा, किन चीजों को फॉलो अप करना है, कैसे प्लान किया जाएगा, कैरेक्टर्स को समझना, कैरेक्टर चार्ट बनाना. रिमेंबर, आई डोंट थिंक कि आप लोग भूल गए हो कैरेक्टर चार्ट्स. कैरेक्टर चार्ट्स मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है. कैरेक्टर चार्ट लिटरेचर स्टूडेंट्स को ऑन टिप पहुंची. एंड व्हाइल टॉकिंग अबाउट न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश, तो यहाँ भी कैरेक्टर चार्ट्स डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं. 2-3 चीजें जैसे मैंने बोला सर, कैरेक्टराइजेशन हो गया हमारा, हो गया नरेटिव टेक्निक, एंड देन वी नीड टू क्लियर द बेसिक पॉइंट्स, द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. वो सब हैं आपके पास, आप उन्हीं को फॉलो करते हो. कुछ अलग नहीं करना, सिर्फ इन बेसिक्स को ऑन टिप करना है. एंड देन यू बी द मास्टर ऑफ इट. सीरियसली यू बी द मास्टर ऑफ इट. और मैं वही चाहता हूँ, बड़े आराम से कर लें, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. जंप अप टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज द सॉलिड मंडेला. व्हाट डज मीन बाय सॉलिड मंडेला. क्या इस स्टोरी लाइन को पूरा लेके चलना है, क्या इस पे क्वेश्चन आता है सर, इसके एप्रोप्रिएशन पे क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन से याद आया गाइस, मेरी इंस्टा आईडी पीछे दी गई @classy rahul. लुक एट इट, @classy rahul. जाओ, जाके सारे के सारे मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ब्लॉक वाइज डाल दिए. वहां देख सकते हो कि किस पे का कौन सा क्वेश्चन हमें करना है. वहां दिया हुआ, सारा दिया हुआ तसल्ली से. फ्रॉम MEG 1 टू MEG 16, 15, 16 वाला पेपर हो गया, बट रिमेनिंग ऑल सबका सब है, तो वो आपको ऑन टिप होना चाहिए. आगे चलते हैं. हमारे पास पॉइंट बहुत कम है जिनको करना है छोटे से टाइम में. दिस इज ऑल अबाउट द सॉलिड मंडाला. तो सॉलिड मंडाला क्लियर होना चाहिए. सो व्हाट वर द फर्स्ट 2. मैं कहना सारे बताऊंगा तो फिर कहोगे सर सब बता दे, कुछ छोड़ा नहीं. तो मैं कहा ये कर लो यार, पूरा हो जाएगा. कि अब मैं आ गया पोएट्री पे. पोएट्री कंफर्म आएगी भाई, छोड़ नहीं सकते, आनी ही आनी. पोएट्री 2 पोएट है खाली, एक डेरेक वॉलकॉट, दूसरा एडवर्ड बेथवेज. डेरेक के 2 पोएट्रीज, क्रूजर जर्नल एंड नेम्स. नेम से क्वेश्चन आएगा, इस बार लिख लो. फिर बानू सर ने बताया नहीं था, मैं बता रहा हूं आपको, नेम से क्वेश्चन आएगा. तो आपने कहा सर क्रूजर जर्नल एंड द नेम्स, ये दोनों ऑन टिप. कम आउट नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एडवर्ड बेथवेज, विंग्स ऑफ डॉग. आई लव दिस स्टोरी. मेरे स्टूडेंट ने मैसेज किया सर इसकी वीडियो डालो. कल सीरियसली कल आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, 100% मिलेगी. सॉरी मैं भूल गया था, इवन जब मैं अभी लिख रहा था तो मुझे याद आ रही यार ये स्टूडेंट ने कहा था कि इसकी वीडियो होनी चाहिए. तो डेफिनेटली कल वीडियो मिल जाएगी. आप घबराना ना, बिल्कुल समझ आएगा आपको. एंजल और द एंजल. तो भाई ये लिमिटेड टास्क है जो आपको करना है टू क्रैक दिस पेपर. सो व्हाट बी द बेस्ट वे, मतलब हाउ आई एम गोइंग टू गेट ऑल थिंग्स क्लियर. मैं कैसे क्लियर करूंगा, करने का तरीका क्या होगा, कौन कौन से पॉइंट्स मुझे याद होने चाहिए. हाउ आई एम गोइंग टू गेट ऑल थिंग्स क्लियर, मतलब बिगिनिंग से लास्ट तक मैं एक एक चीज को ऑन टिप कैसे कर सकता हूं. सिंपल स्ट्रेटजी, follow the notes. If you don't have the notes, follow my videos. If you do have notes, then follow my notes with my videos to crack this paper easily. And those don't have, guys, don't worry. मैंने वीडियो में समझाया है हर चीज को. मेरे क्वेश्चंस आंसर आप खुद तैयार कर लेना. क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको कहाँ, मेरी इंस्टा आईडी पे. पीछे इंस्टा आईडी भी दे दी है मैंने आपको.
इस साइड भी जाके आप क्वेश्चन लो, वहां से तैयार करो। फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फिर भी चीजें समझ नहीं आ रही, देन व्हाट टू डू, डोंट वरी यार, क्या करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो कि सर ये चीज समझ नहीं आ रही। मैं कोशिश करूंगा, सीरीज में कोशिश करूंगा पक्का पूरी वाली, जिसके अंदर मैं जल्दी से जल्दी आपके रिक्वेस्ट को फुलफिल करने की कोशिश करूंगा। टिल देन कीप वॉचिंग। हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करना, दे विल नॉट डू इट, आई नो। टिल देन कीप